लेकर चलेंगे आपको लखनऊ, जहां पर भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खत्म हो चुका है, दूसरे चरण का भी चुनाव हो जाएगा बहुत जल्दी। जो कल होने जा रहा है, पहले चरण में जिस तरीके से वोटों की बारिश हुई है, दूसरे चरण में भी मुझे उम्मीद है कि उसी तरह महागठबंधन के पक्ष में वोटों की बारिश होगी। चुनाव चरणबद्ध आगे बढ़ रहा है। सभी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अगले चरणों के भी प्रत्याशियों के नाम बहुत जल्दी आ जाएंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि पार्टी के कई साथी, कई कार्यकर्ताओं से राय मशवरा कर करके, और पार्टी का फैसला ये है, सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहता हूं आदरणीय श्रीमती पूनम सिन्हा जी का, जिन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। पार्टी के सभी साथी और बहुत सारे साथियों से राय लेकर के लखनऊ की प्रत्याशी श्रीमती पूनम सिन्हा होंगी। वैसे तो देश में बहुत मुद्दे हैं, देश में कई सवाल उठेंगे, समय समय पर मुद्दे बदलेंगे भी। ध्यान हटाने की कोशिश हमेशा होती रहेगी। हमारे जितने भी प्रेस के साथी हैं वो इस बात जानते होंगे कि मैंने कई बार प्रेस में ये बात कही कि सबसे ज्यादा ताकत ध्यान हटाने की किसी दल के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन लखनऊ का चुनाव, लखनऊ के काम पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। देश में बहुत सवाल होंगे। लखनऊ का चुनाव लखनऊ के विकास पर, लखनऊ का चुनाव लोकसभा का समाजवादी सरकार में और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो काम हुए हैं उन्हीं कामों को लेकर के जाएंगे। लखनऊ का लोकसभा का चुनाव केवल लखनऊ के काम पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और हमारी अपील है लखनऊ की जनता से कि समाजवादियों ने जहां इतना काम किया है, गठबंधन का इतना काम है, तो एक बार समाजवादी लोगों को भी चुन करके भेजें और देखें कि आने वाले समय में लखनऊ का विकास कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मैं प्रेस के सभी साथियों का भी धन्यवाद देता हूं। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। जब समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं तो समाजवादी पार्टी का लखनऊ में प्रचार होगा। तो लखनऊ में जब कोई प्रचार होगा तो साइकिल के लिए प्रचार होगा। इसमें भी कंफ्यूजन है आपको? ये भी गठबंधन की खूबसूरती है और ये तो फार्मूला हमारा ही है जो दूसरे लोग चोरी कर रहे हैं। इनका क्या करना है? क्या चीज? देखिए, रविदास जी का जो दुख है वो आपका भी दुख है, हमारा भी दुख है। ये पार्टी का फैसला है और लखनऊ में
कहा यह जाता है कि शुरुआत कभी महिला प्रत्याशी से ही हुई थी, सबसे पहली सांसद भी महिला रही हैं यहाँ। तो हमें समाजवादियों को लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तारीख दिखा के, समय देख करके काम करते हैं, इस बार समाजवादियों ने ये भी काम करके देखा है। किसी अखबार के हो कि वैसे ही आ गए? अच्छा, वो तुम जनता में बैठे थे। जी जी जी, आप समाजवादी पार्टी को समझते हैं, और जो गठबंधन है बहुजन समाज पार्टी, उसको भी आप जानते हैं। कई मौकों पर सपा, बसपा और आरएलडी ने साफ कहा है और किया है कि हमारा गठबंधन सक्षम है भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। आप जवाब दे चुके हैं, लेकिन एक सवाल जो है डिम्पल जी से और पूनम जी से है कि जो आजम खान का जो मुद्दा है, बीइंग लेडी, इस पे आपका क्या रिप्लाई है? क्योंकि जिस तरीके से उसकी चारों तरफ क्रिटिसिज्म हो रही है, आप चूंकि दोनों लोग महिला हैं, और इसलिए आपका उस पे क्या कहना है? पहले मैं बता दूं, फिर दोनों लोग बता देंगे, तो 3 लोग जवाब देंगे तुम्हारे एक सवाल का। देखिए, समाजवादी पार्टी को बार बार ये नहीं कहना चाहिए और न कहना चाहता हूं मैं, जितना समाजवादी पार्टी में महिलाओं का, बेटियों का, लड़कियों का किया है, वो कभी दूसरे दल से कम नहीं है। और मैं कई मौकों पर कहा हूं, शायद जब पहली बार मैंने बोला होगा तो आप नहीं रहे होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने कहा है कि ध्यान हटाने की सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब कभी भी कोई आता है लखनऊ, और खासकर पुलिस से संबंधित अगर कोई मामला है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने पुलिस को बदला है, या पुलिसिंग को किस तरीके से बदला गया है, रिस्पांस सिस्टम क्या बदला गया है, लड़कियों को और बेटियों को सुरक्षा देने के लिए क्या व्यवस्थाएं बदली हैं, तो सबसे पहले देश की जितनी भी पुलिस आती है वो 100 नंबर को देखती है, फिर 1090 को भी देखती है। और शायद आप में से बैठे हुए बहुत सारे इस बात के गवाह होंगे कि कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या कई जो आईपीएस के बड़े बड़े फंक्शंस हुए हैं जिसमें नेशनल लेवल के ऑफिसर्स आए हैं, वो आपने कवर किए होंगे 100 नंबर की बिल्डिंग में जाकर के। समाजवादी पार्टी ने सुरक्षा देने के लिए तमाम इंतजाम किए हैं, लेकिन आजम खान साहब, आदरणीय आजम खान साहब के किसी शब्द को उठा करके और किसी बात को लेकर के इतनी चर्चा की गई है। मैंने भी जवाब दिया था कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता सभी बेटियों की, महिलाओं की इज्जत करते हैं, उनका सम्मान हमेशा किया है और करेंगे। लेकिन चुनाव है, इसे एक्सप्रेस में मुद्दा नहीं हो सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि देश के जितने भी आईपीएस ऑफिसर्स हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश के रहे हों, चाहे और प्रदेशों के रहे हों, क्या आपने 100 नंबर दिखाया कि नहीं दिखाया? उनको ये बताएं। हमें क्या नेशनल लेवल पर ये बात नहीं कही गई कि उत्तर प्रदेश का 100 नंबर, डायल 100 इज एन एग्जाम्पल? क्या सबसे पहले चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में जब पुलिसिंग पर मीटिंग हुई थी दिल्ली में, क्या उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने 100 नंबर, डायल 100 की तारीफ नहीं की थी क्या? और 1090 में जाएं, आप देखिए कि किस तरीके से लड़कियों की, बेटियों की मदद हुई है। लाखों लाख लड़कियां हैं जिनकी मदद हुई है। बहुत सारी लखनऊ में एनजीओ वो काम करती हैं जिन्होंने लड़कियों को, बेटियों को बचा करके सम्मान देने का काम 1090 के माध्यम से किया है। लेकिन कमाल के हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने 1090 खत्म कर दिया, कभी किसी चैनल ने नहीं दिखाया। आपने भी सवाल नहीं पूछा होगा, 1090 पे अगर सवाल पूछा होगा तो शायद हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी नहीं बता पाए होंगे कि 1090 क्या चीज है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता दो। और सबसे ज्यादा लैपटॉप दिए,
लखनऊ में आप पता कर लीजिए लड़कियों को बेटियों को मिले कि नहीं मिले। समाजवादी पेंशन जैसी योजना चलाई, 55 लाख महिलाओं को दी हमने, कैसे भूल जाओगे आप। ये चुनाव है, ताकत किसी और के पास है ध्यान हटाने की, बस उसी से बचा लो हमें और हमारी पार्टी को। अगर आप वाकई में हमारे समझदार साथी हो, वैसे मुस्कुराने से तो लग रहा है कि ये साथी हमारा ही है। अब मैंने इतना बोल दिया, उनका समय खत्म। डिम्पल से पूछना चाहे पूछ लीजिए। नहीं, अब जवाब दे दिया, उसके बाद क्या जवाब देना है, डिम्पल दे देंगी जवाब। महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी जो होती है ये ठीक बात नहीं है। और मैं समझती हूँ कि जब हमारे दयाशंकर सिंह जी ने भाजपा के जो हैं, जब मायावती जी पे जब इतनी अश्लीलता वाली जो बात कही थी, और मैं समझती हूँ तब मीडिया वालों ने इतनी बढ़ चढ़ के बात क्यों नहीं उठाई है। इसके अलावा प्रियंका गांधी जी के खिलाफ बोला गया है, हमारे खिलाफ बोला गया है, तो तब मीडिया वाले बात क्यों नहीं उठाते हैं। जब भाजपा के किसी प्रत्याशी के खिलाफ बोला जाता है तभी ये बात क्यों उठती है। और मैं समझती हूँ जो समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक काम किए हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेके, इस तरह के काम और राज्यों को भी करने चाहिए। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस तरह के काम का अच्छा प्रचार करें, क्योंकि प्रचार हम ज़्यादा नहीं कर पाते, लेकिन आपके पास ताकत है तो हमारे ऐतिहासिक कामों का प्रचार करिए। जो हमने महिलाओं की सुरक्षा की तरफ जो काम किया है उनका प्रचार करिए, और इन छोटी छोटी बातों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि इलेक्शन टाइम है, जैसे कि आपने बताया है कि ध्यान भटकाने की जो ताकत है वो भाजपा के पास है, तो इन सब से हट के अब जो काम सरकार पिछले 5 साल में करे वो बताने का जब समय आ गया है, तो अब हमें ये बताना है कि हमने क्या किया है और जो सरकार है, जो जानने वाली सरकार है, उन्होंने क्या किया है। धन्यवाद। और इसी के साथ साथ हम ये और बता दें, भाजपा की साजिश आपने नहीं बताई, मैं आपको जानकारी दे दूं और उसको आप पता भी कर लेना। भाजपा की साजिश हमेशा ये रहती है, जिससे घोषणा पत्र जारी कराते हैं आने वाले समय में उसको रिटायर कर देते हैं, उसकी टिकट काट देते हैं। नहीं, आप समझ गए होंगे, आप समझ गए, अभी बात और चलने दो। और देखिए, लखनऊ का विकास अगर किसी ने रोका है तो देश के प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने साजिश की है लखनऊ के साथ। और साजिश किसके साथ की है वो जवाब आप बेहतर दे सकते हैं। बताओ, पहली बार 2014 में जिन्होंने घोषणा पत्र पढ़ा था भारतीय जनता पार्टी का, क्या उन्हें टिकट मिली? चुनाव के बाद उन्होंने हमारे साथ हरी झंडी दिखाई थी कानपुर में मेट्रो की। बताओ, मेट्रो चल गई कानपुर में। अब वो पत्र लिख रहे हैं और वो वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पर। तो समझ लीजिए 2019 का भी घोषणा पत्र किसी से पढ़वाया है। आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है उनके खिलाफ, और उसी साजिश की वजह से देश के प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ का पूरा काम रोक दिया। आप तो गवाह हैं इस बात के। बताइए, लखनऊ का काम रोका कि नहीं रोका? इनर रिंग रोड नहीं बन पाई अभी तक, दिल्ली और लखनऊ की सरकार की वजह से। रिवर फ्रंट तो इसलिए था कि घूमा जाए वहां, और घूमना अच्छा लगता है, नई उम्र के लोग घूमेंगे वहां, और जो घूमने वाले हैं वो घूमेंगे, लेकिन जिन्होंने रोका है उनकी कोई दिलचस्पी नहीं घूमने से। ये साजिश है। नहीं, वो हमसे क्या पूछ रहे हैं आप? मुझे तो किसी ने जानकारी दी है तो मैं आज जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लिखिए अखबार में मैंने गलत कहा है। कि अगर 2014 में जिनसे घोषणा पत्र पढ़वाया गया उनके खिलाफ साजिश हुई कि नहीं हुई, बताओ आप। तो अब 2019 में जिनसे पढ़ाया उनके खिलाफ साजिश है कि नहीं है? कि लखनऊ में मुख्यमंत्री जी ने और दिल्ली के प्रधानमंत्री जी ने काम रोक दिया कि नहीं रोक दिया, बताओ। अच्छा, लखनऊ में हमें दिल्ली का काम एक बता दो, बताइए कौन सा काम है जो साजिश पूछ रहे थे? दिल्ली का कोई काम तो बता दो, या यूपी के हमारे मुख्यमंत्री जी का काम बता दो।
एक काम बताए हमें कोई। जितना खूबसूरती, जितना अच्छा कर सकते थे, हाई कोर्ट देखिए, उसके सामने क्या खूबसूरती नजर आती है, क्या हाई कोर्ट बना। आप मुख्यमंत्री कार्यालय देखिए, लोक भवन, सड़क देख लिए, आज भी स्टिकर हटता है तो उसमें साइकिल ही नजर आती है। जिसकी तस्वीर हटी उसमें साइकिल नजर आ रही। और क्या लखनऊ स्मार्ट सिटी बनना था? हम आपका अखबार खोल के देखते हैं तो लगता है उसमें कि कितनी स्मार्ट काऊ आ गई हैं आजकल सड़क पर। आप भी छापते हैं, हमने तो आपका अखबार भी देखा है। पॉलिटेक्निक का चौराहे पर आपने भी एक दिन छापा था कि बहुत सारी काऊ आई हुई है। यही स्मार्ट सिटी है क्या? तो इसीलिए मैंने कहा कि लखनऊ के साजिश हुई है, षड्यंत्र बड़ा हुआ है प्रदेश सरकार से और दिल्ली सरकार से भी, कि पूरा लखनऊ का विकास रोक दिया। गांधीनगर के कैंडिडेट इसीलिए सारे गए। अरे भाई, हम पिछड़े थे, हमारा गंगा जल से घर धो दिया। और हम पिछड़े थे, बताओ, हमारा घर में अभी भी टाइल और वो लगी हुई है टोटी, और हमसे कहा कि हम टोटी ले गए। तो भाई ये प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं, गलत जगह फंस गए हैं। तो कहते हैं गलत जगह फंसे हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन अभी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी का रिजल्ट आया है, देखो ज्वाइंट सेक्रेटरी में कोई नहीं है जिनकी पक्षधर है, तो उसमें कोई एक नहीं है। इसलिए लड़ाई दूसरी तरफ मत ले जाइए, ध्यान मत हटाइए। आप भी सच जानते हो, हम भी सच जानते हैं। कुछ आप नहीं बोलोगे, कुछ हम नहीं बोलेंगे। तो आप कैमरा लेके क्यों जाते हो उन्हें दिखाने के लिए? तो आप कैमरा लेकर क्यों नहीं जाते? मैं इलेक्शन कमीशन से कहूंगा कि जो चैनल दिखा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आप दिखा रहे हो नहीं, इलेक्शन कमीशन, मेरा निवेदन है, मेरी अपील है, अगर आपको गलत लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी को नहीं जाना चाहिए किसी के घर खाना खाने, ये दिखा रहे हैं, ये आप जानते हो क्यों दिखा रहे हैं? तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अब मुख्यमंत्री जी पे कार्रवाई ना करें। भाई, उन्हें बोलना अगर बंद करा दोगे तो हम जीतेंगे कैसे? अगर वो मुख्यमंत्री जी नहीं निकलेंगे तो जीतेंगे कैसे हम चुनाव? जनता जब देखती है तभी तो वोट देगी हमें। हम चाहते हैं जल्दी आए बाहर, और जो चैनल दिखा रहे हैं 72 घंटे में, उन सभी चैनलों पर कार्रवाई हो। भाई, इलेक्शन कमीशन की आप भी तो मानिए। अभी नहीं बताएंगे। मैं हाँ, देखो, मेरी मुश्किल ये है कि मैं झूठों को नहीं पकड़ सकता, आप पकड़ सकते हैं। मैंने कौन सा होटल बनाया? हमें अध्यक्ष जी बता दें, एड्रेस दे दें, हम समाजवादी लोग लाल टोपी पहन के कब्जा कर लेंगे जाके। भाई, होटल तो बताएं कहाँ है। और नहीं, अगर सच है तो गंगा में नहाए, स्नान लें, गंगा की कसम खाएं कि सच बोल रहे हैं वो। अच्छा, इतने ब्राह्मण होकर झूठ बोलते हैं, बताइए आप? उन्हीं प्रदेश की बात कर रहे हो कि पुराने वाले की बात कर रहे हो? वैसे मैं एक चीज बता दूं, मैं गलत, इलेक्शन कमीशन मुझ पर भी कार्रवाई कर सकता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण होकर के झूठ बोलेगा, सोचो आप कैसा झूठा होगा। सोचिए आप, कल्पना करो कभी। और हम चाहते हैं कि 300 बेड का अस्पताल या जो भी बता रहे हैं होटल, हम लाल टोपी वाले लखनऊ वाले जा रहे हैं और उसी में रहेंगे अब। हाँ, कार्यालय खुलवा दे, ट्रेनिंग कैंप फॉर समाजवादी। जी जी जी, नहीं, उस पर अभी कोई चर्चा नहीं है। हमारी पार्टी बहुत जल्दी राय मशवरा करके तय कर देगी प्रत्याशी कहाँ कहाँ लड़ने,
क्योंकि कुछ जगह छूटे हुए हैं वो बहुत जल्दी तय कर देंगे। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो कि आरोपी भी रही हैं मालेगांव ब्लास्ट की, उनको टिकट देने की बात कर रही है। अभी नहीं, अरे तो हमारे वो आशीर्वाद देते, ये देखिए ये हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं, ये पुराने समाजवादी हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार स्टैंड बदल रही है। उनकी कोशिश है कि मुद्दे बदल जाएं चुनाव के, लेकिन इस देश का किसान जो पैदल चल करके दिल्ली तक गया, जिस किसान को वादा यह किया गया था कि कर्ज माफ हो जाएगा, 1.5 गुना मुनाफा मिल जाएगा, आय दोगुनी हो जाएगी, वहीं नौजवानों से यह कहा गया था कि करोड़ों नौकरी दे दी जाएंगी, रोजगार मिल जाएंगे, व्यापार अच्छा हो जाए इसलिए जीएसटी लागू करना था, नोटबंदी से काला धन भ्रष्टाचार खत्म हो जाना था। अब इन मुद्दों पे बहस भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती। हम लाख कोशिश करते हैं कि बेरोजगारी पे बहस हो, देश बताए कि कितने लोगों को रोजगार मिल गया,